नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरी बॉडी का बहुत सारा फंक्शन होता है। तो ये नर्वस सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा तब बॉडी में बहुत सारे चीजों की प्रोसेस स्लो हो जाएगी ऐसा। तो नर्वस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं, जो जिससे ब्रेन भी ऑपरेट होता है, जिससे पूरा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं, चलते हैं, काम करते हैं ऐसा। नर्वस सिस्टम इससे कम मैग्नीशियम की कमी से कमजोर होने लगता है, हाजमा बिगड़ जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, मैग्नीशियम की बॉडी में कमी रहती है। तो डाइजेशन बिगड़ने का मतलब ये हो गया कि हमेशा ही मरोड़े चलते रहेंगे, हमेशा ही लूज मोशन जैसा वो होगा, ऐसा मोशन जैसी बार बार इच्छा होगी। उसके और भी कोई कारण हो सकते हैं, परंतु मैग्नीशियम की कमी भी एक कारण है। ये क्यों ये हो जाता है मैग्नीशियम की कमी? मैग्नीशियम वाली चीजें खाते हैं तो भी कई बार हो जाती है कमी। यदि हमने एंटीबायोटिक दवाइयां ली है, कोई जैसे अभी जुकाम लग गया, वायरल हो गया, तो ऐसा कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर लिखेगा जिससे कि बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाए। एंटीबायोटिक कुछ ऐसे बैक्टीरिया खत्म हो जाए जो बॉडी में तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके साथ साथ में वो टेबलेट हमारे मैग्नीशियम के भी बॉडी में से कमी कर देती है, एंटीबायोटिक टेबलेट। दूसरा, चाय कॉफी यदि बॉडी में इंटेक होता है तो वो चाय कॉफी के कारण से भी मैग्नीशियम की बॉडी में कमी होने लग जाती है। चाय कॉफी की ज्यादा मात्रा होती है उससे भी। एल्कोहल के कारण से भी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है। एल्कोहल की कमी, एल्कोहल के कारण से भी। यदि कोई चैलेंज प्रॉब्लम के कारण से उल्टियां हुई है या लूज मोशन हुआ है, उल्टी दस्त हुआ है, तो भी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ऐसा। और ये सब चीजों से, मैग्नीशियम की कमी से, मैंने आपको चैलेंज बताया कि नर्वस सिस्टम कमजोर होने लग जाता है, ब्रेन का सिस्टम, पूरा तंत्रिका तंत्र कमजोर होने लग जाता है, स्लो काम करने लग जाता है ऐसा। और जैसे ही नर्वस सिस्टम कमजोर होता है तो उसका नुकसान कितना होता है उसका एक अंदाजा बताऊं मैं आपको। हमारी बॉडी में जो भी फायदे होते हैं या जो भी नुकसान होते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन के कारण से हम एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसके कारण से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। जब हमारी डिसीजन लेने की प्रोसेस ही कम हो गई, सोचने की, निर्णय लेने की प्रोसेस कम हो गई, स्लो हो गई, तो हमारा कई सारी चीजों में हमारे हम ऐसे डिसीजन हो सकता है ले लेते हैं या देरी हो जाती है डिसीजन करने में कि हमें नुकसान हो जाता है ऐसा। शरीर को फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी, ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त अच्छी रहने लगेगी ऐसा। अच्छा, एक और चीज है, मैग्नीशियम की बॉडी में कमी रहती है तो बॉडी में कैल्शियम और जिंक भी लगता नहीं है। कैल्शियम वाली चीज खाएंगे और जिंक बॉडी को मिले वो चीजें खाएंगे, परंतु मैग्नीशियम की कमी है तो बॉडी अवशोषित नहीं करेगी ऐसा। तो मैग्नीशियम का अंडरस्टैंडिंग और मैग्नीशियम का रोल बॉडी में बहुत जरूरी है। और मैग्नीशियम की पूर्ति टेंशन को दूर करेगा और एक मस्ती बढ़ाएगा। बहुत सारे स्वभाव में अपन देखते हैं ना कि उनके स्वभाव में हैप्पीनेस रहती है, मस्ती रहती है और पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो उसमें भी मैग्नीशियम का एक सपोर्ट मान सकते हैं। टेंशन दूर करता है, मस्ती रहती है, नींद नहीं आती है, उस समस्या को भी दूर करता है। मैग्नीशियम की पूर्ति हमें संतुलित तरीके से, मतलब दिमाग रिलैक्स हो गया, दिमाग को आराम आ गया, तो नींद आने में भी सुविधा रहती है मैग्नीशियम की पूर्ति। उसके अलावा इसकी मैग्नीशियम के कारण से किडनी, हार्ट की मसल्स मजबूत होती है। बॉडी में मैग्नीशियम जाएगा तो किडनी और हार्ट, इनकी मांसपेशियों को ताकत मिलती है मैग्नीशियम के साथ में जिंक और कैल्शियम के सपोर्ट से। ये तीनों चीजें मिलकर के, और जिंक और कैल्शियम तब लगेगा बॉडी में जब मैग्नीशियम की अच्छे से पूर्ति है। तो मैग्नीशियम क्या क्या चीजों में मिलेगा लिखो। कद्दू के बीज में, केला यानी बनाना में, बादाम में, दही में, स्ट्रॉबेरी में, सोयाबीन में, और काजू में, मूंगफली में, इन सब चीजों में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा रहती है। मूंगफली तो एक ऐसी चीज है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बहुत सारी फायदे की चीजें मिलती है।
और बादाम की जगह, बादाम के बजाय बहुत सस्ती भी आती है ऐसा। तो ये हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में आप इसका अंदाजा लिख लो, लगभग 350 मिलीग्राम, 350 mg। 350 mg यानी 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, आधे ग्राम में 500 mg, और आधे ग्राम से भी कम चाहिए डेली का ऐसा। 350 मिलीग्राम ऐसा। और ये जो मैंने बताई चीजें, इनसे तो मिल ही जाएगा, परंतु आप सब लोगों ने मान लो कि हमारे साथ में इस कम्युनिटी का ये जो कराते हो रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन के साथ में जो आपको ब्रेकफास्ट आइटम्स आते हैं, ब्रेकफास्ट बॉक्स आते हैं, उनमें से एक सर्विंग से 50 mg मिल जाता है। एक सर्विंग से 50 mg, तो 2 टाइम ये जो होता है आपका हेल्दी मील, हेल्दी शेक, इससे 100 mg मिल गया। और मल्टीविटामिन के बारे में जैसा जैन साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक मल्टीविटामिन में 70 mg, तो 3 मल्टीविटामिन में 210 mg, 210 mg और 100 mg शेक का, तो 310 mg आपकी लगभग मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है। और बाकी यदि आपने थोड़ा सा अपने खान पान का ख्याल रखा है, दही, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, तो उन चीजों से पूर्ति हो जाता है। तो अभी आपने जो ये टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है, इससे आपको क्या फायदा होगा? आप अब क्या चीज का ख्याल रखेंगे? आप क्या चीज को नोटिस करेंगे? आप में से किस किस का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इस कम्युनिटी में आया, उसके बाद में उसकी याददाश्त बेहतर होने लग गई, उसका मूड अच्छा होने लग गया, उसका डिसीजन लेने का प्रोसेस इजी हो गया, आपको माइंड रिलैक्स होने के कारण से नींद अच्छे से आने लग गई? ऐसा किस किस का एक्सपीरियंस रहा है? कोई शेयर करना चाहता है तो जल्दी से हैंड रेज करके छोड़ दीजिएगा, ताकि 2-3-4 लोगों का शेयरिंग करवा ले, ताकि अंदाजा आ जाए कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे काम कर रही है, प्रैक्टिकली चीजें कैसे रिजल्ट दे रही है। फैंटास्टिक, वेलकम दाऊद सर, आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर, इस कम्युनिटी में आने के बाद में, ये न्यूट्रिशन शेक वगैरह लेने के बाद में, इससे पहले मेरे याददाश्त मतलब भूलने की आदत बहुत ज़्यादा थी। कई बार जैसे मोबाइल जेब में था, फिर भी अपन उसको इधर उधर ढूंढते थे। कई बार जैसे कोई चीज़ को ढूंढते, दिमाग में आती नहीं थी ये कहाँ पड़ी है, जबकि फिर लगता हाँ यार यहाँ पड़ी थी। तो ये मेरी आदत थी। इसके अलावा सर, इस कम्युनिटी से आने से पहले और इन न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले मेरे को नींद नहीं आती थी। रात को 12 साढ़े 1 बज जाता था, है ना। और फिर लेट उठने की आदत थी। तो ये चीजें लेने से न्यूट्रिशन की बॉडी में जब रिक्वायरमेंट पूरी होने लगी, तो आजकल नींद भी अच्छी आ जाती है, और 5-6 घंटे की नींद मिल जाती है। तो उसके बाद में भी मतलब एकदम पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। और पहले 8-8 10-10 घंटे सोते, फिर भी मतलब ऐसा लगता था और सो जाए। और अभी 6 घंटा 5 घंटा भी नींद ले लेते हैं तो पूर्ति हो जाती है, और चीजें भी याद अच्छी तरीके से रहने लग जाती है सर। और मैंने मेरी बॉडी के अंदर अमेजिंग 12 kg वेट गेन का भी मतलब रिजल्ट लिया है। और पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूँ। चाय पीने की एक गंदी आदत थी, बहुत ज्यादा चाय पीता। जैसे अभी आपने बताया ना, चाय कॉफी पीते हैं तो मैग्नीशियम नहीं लगता है बॉडी के अंदर। तो हो सकता है जब मैं ज्यादा चाय पीता था, उसकी वजह से भी मेरी न्यूट्रिशन की कमी रहती थी। और अभी मैंने चाय छोड़ दी, 20-25 चाय दिन की पीता था। 2.5 साल हो गए सर, चाय को बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। 2-3 टाइम फ्रेश पीता हूँ, पूरे दिन एनर्जी देता हूँ। थैंक यू सर। चाय छोड़ना बहुत ही मुश्किल हुआ या आसानी से हो गया? नहीं, बहुत मुश्किल हुआ। चाय के साथ में सर, एक में पिछले 25 साल से तंबाकू खाता था, जर्दा। घर वाले भी काफी बोलते थे, दोस्त भी बोलते थे कि ये गंदी चीजें मत खाया करो, लेकिन छूटते नहीं थे। और मैंने काफी ट्राई किया। हर साल आता तो 1 तारीख आती तो जैसे बताते हैं ना, कोई हम भी निर्णय लेते तो मैं भी लेता कि आज 1 तारीख है, इस जर्दे को छोड़ते हैं। लेकिन नहीं छूट रही थी। लेकिन जब ये एफ्रेश या ये जो बोलो न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाता है, तो जो तलब होती थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई। और एक दिन सर, इसका छोड़ने का मैं आपको आज कारण बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग में ट्रिपल एस की ट्रेनिंग चल रही थी, PR डूडी सर का कोई टॉपिक था। और शायद 2 या 3 तारीख थी, उन्होंने नया साल था, तो उन्होंने कहा भी आप अपना डिसीजन ले एक चीज छोड़ने का। तो पहले भी मैंने काफी डिसीजन लिए थे, कई बार कोशिश की थी छोड़ने की, लेकिन वो वापस 8-10 दिन बाद में जब यार दोस्त खाते थे तो वापस इंटेक कर लेते थे।
लेकिन उस दिन सर ने बोला था, और मैं हकीकत में आज आपको बताता हूँ, मैं तंबाकू खा के बैठा हुआ था ट्रेनिंग के अंदर, और उन्होंने सर ने ऐसे ही बोला, तो मैंने कहा आज छोड़ते हैं। उसके बाद छोड़ दिया सर। आज मेरे को 1.5 साल हो गया सर, और फैंटास्टिक। मैं छोड़ दिया। इससे बहुत अच्छा लगा सर, इस कम्युनिटी ने बहुत आपने कुछ सर दिया को सर बताया, मुझे। टीचर को बताया कि मैं आपके इस बात के कारण से ये चीज को छोड़ा? जी सर। आपने ड्यूटी सर को शेयर किया क्या कभी कि आपने ऐसे ऐसे एक दिन बोला था, इस कारण से मैंने इसको छोड़ा के? नहीं सर, शेयर तो नहीं किया। अगर डूडी सर आज है तो उनको शायद पता चल गया होगा। चलो अच्छी बात है, फैंटास्टिक। दाऊद सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दाऊद सर बहुत ही अच्छे इंसान है सर। सर मैंने मेरे कोच ओम प्रकाश सर को जरूर ये चीज बताई थी कि सर इसकी वजह से मेरी ये चीज छूट गई सर। सभी बहुत अच्छे इंसान है, परंतु दाऊद सर के बारे में अभी एक बार पता नहीं कैसे एक बार बात चली थी, सब लोग शेयर कर रहे थे, तो इन्होंने एक अपना वाकया शेयर किया। बोले एक बार मैं मेरी दुकान पे बैठा था और बैंक में पैसे जमा कराने गया और बाइक को वहीं छोड़ के आ गया, पैदल पैदल वापस आ गया। वापस आके एफआईआर कराई कि मेरी बाइक कहाँ गई। वापस जब दुकान पे आया तो बाइक की जरूरत लगी, बाइक नहीं मिली। बाइक नहीं मिली तो मैं एफआईआर कराने गया कि बोले मेरी बाइक खो गई। फिर मालूम चला बाइक तो मैं बैंक के सामने छोड़ के आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसी ऐसी मेमोरी का मैंने आज सोचा कि आपने बोला ना मैं शेयर करूंगा, मैं भूल जाता था, तो मैंने सोचा आप यही वाकया शेयर करोगे। हाँ सर, ये मैंने एक बार कर दिया सर, इसलिए मैंने नहीं किया। एक्सपायर हो गया अब ये। आपने याद दिला दिया, बढ़िया सर। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और फैंटास्टिक, आपको मेमोरी में इंप्रूवमेंट आया है मैग्नीशियम की पूर्ति होने से। सरिता आए हैं आज, और हो सकता है कई बार आते होंगे, परंतु स्क्रीन पे कम आने का मौका मिलता है। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मेरा वेलकम। नाम सविता जैन है, मैं बहुत स्वयं से आवाज आ रही हूँ। है, काय की आवाज आ रही है? जी सर। ट्रेन निकल रही है क्या आपके घर में से? आवाज इतनी ज्यादा कैसे आ रही है? सर बाहर से आ रही है आवाज। सुनाइए। जी सर। मेरा नाम सविता जैन है, मैं सरौन से हूँ। मेरा रिजल्ट भी काफी अच्छा है सर। मेरे को भी पहले नींद नहीं आती थी, मैं रात को 2-2 बजे तक लेटी रहती थी, कभी मोबाइल चलाती थी, कहीं कुछ पढ़ती थी, मुश्किल से नींद लगती थी। पर मैंने जब से गुड न्यूट्रिशन लिया, जब से मेरे को नींद अच्छी आने लगी है, और मैं फिर टाइम से सोने लगी थी। और आज भी मैं टाइम से सोती हूँ सर, और टाइम से उठती हूँ। पहले भले लेट सोती थी, पर मुझे उठना तो टाइम से पड़ता था, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना पड़ता था, मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता था। तो मैं ये सब चीजों से मेरे को बहुत फायदा मिला है। और मेरे को चाय भी मैं कभी पी नहीं है सर, और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को चाय पीनी भी नहीं पड़ेगी कभी। और मेरे घर में कभी चाय भी नहीं बनती है सर। और फैंटास्टिक, मेरी बहुत अच्छा। आपका वेट लॉस कैसा रहा? और सर अच्छा रहा वेट लॉस। मेरा 12 kg हुआ है सर, अभी मेरा वेट अटक रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, ज्यादा लॉस होना भी नहीं चाहिए। सर मेरे को तो करना है, अभी आइडियल फिट से आना है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सर मेरी याददाश्त भी इससे में बहुत अच्छी रही है, मेमोरी, क्योंकि पहले मैं काम करती थी, भूल जाती थी क्या करना है, क्या कर रही थी। तो धीरे धीरे अब मेरी मेमोरी भी अच्छी हुई मेडिसिन लेने से। बिल्कुल अच्छी बात है। कहाँ है जैन साहब? सर वो भी कुछ कर रहे हैं। चलो आज दिन में आपको जब टाइम रहे ना, तब स्वाति मैडम के साथ बात करके, और एक मेरे साथ अपन मीटिंग करेंगे 3-4 जने। तो जी स्वाति सर। मैडम के साथ आप टाइम प्लान करना, आपको जब सुविधा रहे तब। जी सर। और आपके लिए बात करेंगे कि और अच्छे परिणाम कैसे आ सकते हैं। जी सर। तो मेमोरी अच्छा होने में, याददाश्त होने में, ये सब चीजें होने में क्या चीज का रोल रहा? नींद अच्छी सर आने में, ये सब चीजों में क्या चीजों का रोल रहा? मैग्नीशियम और गुड न्यूट्रिशन लिया, जो मैंने प्रोटीन वो फॉर्मूला 1 में मल्टीविटामिन, ये सब चीजों को लेना स्टार्ट किया। कैल्शियम भी लिया मैंने। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और आपको और अच्छे परिणाम आएंगे। बाकी आप थोड़ा सा पर्सनलाइज मीटिंग भी अपन करेंगे, आप स्वाति जी के साथ टाइम प्लान करना। जी सर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू आपको। एंड वन एक्सपीरियंस लेते हैं, जिनका स्क्रीन पे बहुत कम आना होता है। ऐसा कोई बच्चा स्क्रीन पे है क्या? और ऐसा बच्चा मुझे दिख रहा है, नीलम जी। नीलम जी वेलकम, आगे आज आपका नंबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनाइए अपना एक्सपीरियंस। सर मैं पहले, मेरा ये है कि मैं यहाँ पर आई नहीं थी, मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ था। मैंने अपना यहाँ पे 13 kg वेट लॉस किया है। 13 किलो वजन कम किया है आपने?
बीच में मैंने ब्रेकअप ले लिया था क्योंकि मेरा कुछ घर का प्रॉब्लम के चक्कर में। अब मैंने ऐसे कंटिन्यू करा है और पहले मैं हैप्पी नहीं रह पाती थी। जब इस कम्युनिटी से मैंने यहाँ पे आके बहुत सीखी है कि एनी टाइम पे फेस पे स्माइल है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो पर हैप्पी रहते हैं। प्रॉब्लम आती है वो आती है, बस पता नहीं चलता कि हाँ अपन सैड भी रहे हैं या अपने साथ में ऐसा कुछ हुआ। और मेरा पहले के कुछ ना कुछ चीज भूल जाना होता था, कभी ज्यादा पैसे रख के भूलती थी तो फैमिली वाले मुझे पैसे रखने को कहते थे और रख के भूल जाती थी और नहीं मिलते थे। फिर कुछ टाइम बाद मैं उसको छोड़ देती थी थक के, फिर वो कहीं ना कहीं मिलते जरूर थे, फिर बोलती थी वो वहां चीज रखी वहां से देख लो। तो वो भी मेरा बहुत रहा है। पर सबसे अच्छी चीज मैंने यहाँ पर हैप्पीनेस सीखी है। बस हैप्पी रहना, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैंने अपने कोच के माध्यम से बोलना चाहूंगी। मेरे कोच को वो अभी भी मेरे साथ में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। कभी मैं सैड होती हूँ उनको पता लग जाता है, पता नहीं कैसे। वो हमेशा ये बोलते हैं कि आज कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बोलती हूँ नहीं, बोले कि हाँ मुझे लग रहा है, मुझे इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। आपकी मम्मी बता देती होगी उनको? नहीं, मम्मी से बात नहीं हो पाती है। चलो अच्छी बात है, आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिले। बेस्ट ऑफ लक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलो एक बार इतना ही इनमें से शेयरिंग कराएंगे। एक दो मुझे चीजें लगी है जो सबके काम की हो सकती है। बिल्कुल संतोष, मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट का बात करके फिर आपका लूंगा, जो हाथ खड़े हैं उनका कुछ ना कुछ। तो मुझे कुछ चीजें याद आई कि कैसे ये चीज भी यहाँ पे शेयर करूं। ऐसा जैसे सरिता मैडम हैं जो अभी बात किए थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी मैं बहुत सारे लोगों को नोटिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनका भी वजन एक बार शुरू में अच्छा कम हुआ और अभी खूब दिनों से, कई दिनों से इनका वेट लॉस नहीं कर रहे हैं ये। और वेट लॉस नहीं कर रहे हैं तो वो चीज में क्या करें ताकि उनका वेट लॉस होए। तो मैं कॉमनली, क्योंकि मैंने घड़ी देखी तो टाइम अभी अलाउ कर रहा है, 5-7 मिनट में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करता हूं। देखो कई बार हमारी बॉडी में से, मैं उसको भी बता रहा था शुरू में, किसको बता रहा था, एक 30 किलो वजन कम करने वाली कोई बहन आई थी, उसको भी मैं बता रहा था, पूजा नाम था शायद, कि आपका शुरू में वेट लॉस होगा पर लगभग 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, थोड़ा सा बॉडी को मालूम नहीं है कि उसका फैट छुड़ाया जा रहा है क्या। और कुछ लूज फैट भी होता है। इधर से थोड़ा वर्कआउट चालू कर दिया, इधर से थोड़ा सा खान पान कट कर दिया, खान पान में से कैलोरी कट कर दी, तो और बॉडी को मालूम नहीं है कि फैट छुड़ाया जा रहेगा, तो बॉडी का वजन कम हो जाता है। परंतु जैसे ही बॉडी को रियलाइज होता है कि मेरा फैट छुड़ाया जा रहा है, मेरा वजन कम किया जा रहा है, तो कुछ बॉडी रिजर्व मोड पे आ जाती है। अपनी बॉडी सेफ्टी खुद करती है, बॉडी का सिस्टम मैकेनिज्म अपना ख्याल खुद रखता है। तो उसको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और मेरा वजन कम हो रहा है, तो मैं अब अपने आप को संभालूं। तो बॉडी ने रिजर्व मोड ले लिया। दूसरा, आपकी बॉडी को आदत हो गया उतना एक्सरसाइज करने की जितना एक्सरसाइज आप कर रहे थे। तीसरा, आपको जो न्यूट्रिशन बॉडी में आप ले रहे थे, वो न्यूट्रिशन को भी बॉडी एडजस्ट कर पा रही है अच्छे से, तो वो सब चीजें आपके लिए अब नॉर्मल सी हो गई। अब क्या करें, अब थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे तक जाना रहेगा। एक कदम आगे तक यानी पहले जो आप एक्सरसाइज करते हुए आए हो वो तो करना ही है, उसके आगे आप कहाँ जा सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा, आपके जॉइंट और आपकी बॉडी और आपकी उम्र अलाउ करती है तो आप थोड़ा सा इवनिंग के समय पैदल वॉक करना स्टार्ट करें, तेज तेज कदमों से। आप इवनिंग के समय पैदल वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका बॉडी अलाउ करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मतलब कल शाम की ऐसी मैंने का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। कल शाम को मैं थोड़ा सा घर पे लेट आया था, तो हम सभी घर वाले शाम को 9, 9:30, 10 बजे के लगभग हमारे घर से बाहर की तरफ जाते हैं और लगभग 40-45 मिनट चल के आते हैं। यानी कोई भी मार्केट में चले गए, रोड चल गए, ट्रैफिक भी कम हो जाता है 9:30, 10 बजे। तो कल शाम को मैं भी लेट हो गया था और मेरे वाइफ का थोड़ा सा तबीयत का भी चैलेंज था, तो भी वो बोले नहीं चलना ही है, मेरा मन कर रहा है कि जाने का। मैंने बोला कि
ठीक है मैं लेट हो गया, कल आज रहने दो, नीचे ही उतर के आ जाते हैं। तो बोला नहीं नहीं चलना ही है। तो मेरे कहने का मतलब, कई रेगुलर आदत रहती है तो मन करता है वो चीज करें, इसे कहते हैं स्टेमिना बिल्ड हो गया। तो आप रेगुलर वॉक करेंगे इवनिंग में तो आपका मन करेगा। अच्छा अभी मौसम भी अलाउ कर रहा है, 1 महीने पहले मौसम अलग था, अभी मौसम अलग है। तो अभी मौसम भी अलाउ कर रहा है आपका। यदि आप, कई महिलाएं मेरे को बोलती है कि हम गांव में रहते हैं, हमारे तो सुनसान सा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद में जाना अलाउ ही नहीं रहता है। मतलब जब सुनसान हो जाता है तो अपन कहाँ जाएं। तो आप ऐसी कंपनी बनाएं, आप ऐसा संगत बनाएं, आप ऐसा दोस्ती बनाएं आपके साथ की महिलाओं से बना सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसा तालमेल बना सकते हैं। 2-3 अभी होली का टाइम है, मस्त तरीके से चलो के होली के गीत गाए, वो जो भी फागुन गाए, जो भी अपना मतलब कुछ मिला के ऐसा सिस्टम तो आपको ही बनाना रहेगा ना। चलने का इलाज तो चलना ही है, चलने का इलाज तो नहीं चलने का कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो शाम के समय वॉकिंग करें। ये वॉकिंग करते करते दिमाग में गोल क्या रखने का कि मुझे अपनी बॉडी को धीरे धीरे इस लेवल पे ले जाना है कि मेरा रनिंग का मन करे। तो आपकी बॉडी के लिए ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई ऐसा। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करें, एक चीज। दूसरी चीज, कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है, वो स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसे कि सेल्यूलोस है, वो सेल्यूलोस हमारे स्पेशल टाइप का जो फैट होता है सेल्यूलाइट फैट, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने में, पानी जैसा तुलतुला फैट होता है उसको नॉर्मल करने में मदद करता है सेल्यूलोस नाम का टेबलेट। वो सेल्यूलोस टेबलेट से पे अपन 90 दिन तक रहें। शुरुआत के दिनों में नहीं, एक बार वजन कम होना रुक गया, उसके बाद में आपने एक्सरसाइज बढ़ाया, आपने भागदौड़ बढ़ाया, उस टाइम पे सेल्यूलोस का सपोर्ट लें। उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म जैसा चैलेंज है तो आप अपने कोच के गाइडेंस में हर्बल कंट्रोल का सपोर्ट ले सकते हैं। वो हर्बल कंट्रोल का सपोर्ट कोच के मार्गदर्शन में ही लेना होता है, एक्सपर्ट कोच के मार्गदर्शन में ही हर्बल कंट्रोल का सपोर्ट लेना होता है, क्योंकि उसका वो मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। और उसमें अफ्रेश के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन रहता है कि अफ्रेश के साथ उसका प्रॉपर गैप होना चाहिए। तो वो चीज कोच के गाइडेंस में ही होना चाहिए।